हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विद माइक। तो आज अपने ग्राफ्स के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 55 करने जा रहे हैं। ओके, मीडियम मार्क्ड है बट काफ़ी इजी बना देंगे इस प्रॉब्लम को हम लोग। लीड कोड नंबर 947। ठीक है, देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। मोस्ट स्टोन्स रिमूव्ड विद सेम रो और कॉलम। मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने DFS से इसको सॉल्व किया था और उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने सिखाई थी आपको, मैथमेटिकली प्रूफ भी किया था चीज़ों को, काफ़ी डिटेल्स बताए थे। तो वो वाला वीडियो भी देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या तो मेरे चैनल पे जाके कम्युनिटी सेक्शन में देखोगे, वहाँ पर भी मैंने पोस्ट डाल दिया है DFS अप्रोच इसी वीडियो का, इसी प्रॉब्लम का। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं जो कि बहुत लोगों ने इस टॉपिक पर बनाया है। किससे बनाया है? DSU से बनाया है। ठीक है, तो मैं भी DSU से आपको समझा देता हूँ इस प्रॉब्लम को, और हम लोग ये भी समझेंगे क्यों ये DSU का प्रॉब्लम है, किसी के दिमाग में कैसे स्ट्राइक करेगा कि ये DSU का प्रॉब्लम है। ओके, ऑन अ 2D plane we place n stones at some integer coordinate points. Each coordinate point may have at most one stone. ठीक है, a stone can be removed if it shares either the same row or the same column as another stone that has not been removed. ओके, तो प्रॉब्लम तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है, अभी एक बार और समझा दूंगा। गिवन एन अरे स्टोन्स ऑफ लेंथ n where stones I is equal to xi yi represents the location of the ith stone. रिटर्न द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ स्टोन्स दैट कैन बी रिमूव्ड। मैक्सिमम कितना स्टोन्स आप रिमूव कर सकते हो वो आपको बताना है। जैसे यहाँ पर देखो, आपको स्टोन का लोकेशन दे रखा है, इसका आउटपुट 5 है कि आप मैक्सिमम 5 स्टोन रिमूव कर सकते हो। तो लोकेशन के हिसाब से मैंने 2D मैट्रिक्स में उसको 2D प्लेन में रिप्रेजेंट कर दिया है। देखो 0,0 पर एक स्टोन है, 0,1 पर एक स्टोन है, 1,0 पर एक स्टोन है, 1,2 पर एक स्टोन है, 2,1 पर एक स्टोन है, 2,2 पर एक स्टोन है। ठीक है, तो मैं उसी स्टोन को रिमूव कर सकता हूँ जो जिस रो में एक और कोई स्टोन हो या जिस कॉलम में एक और कोई स्टोन हो। मतलब जिसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मान लेते हैं इस स्टोन को अगर आप देख रहे हो, तो क्या आप इस स्टोन को रिमूव कर सकते हो? यस, कर सकते हो, क्योंकि इस रो में या फिर इस कॉलम में, इस रो में या फिर इस कॉलम में क्या कोई और स्टोन है ना? एक यहाँ पर है, ये भी है। तो चाहे रो में हो चाहे कॉलम में हो, तो आप इसको रिमूव कर सकते हो। तो आपने क्या किया, इसको रिमूव कर दिया। ठीक है, अब आप इस स्टोन के पास आए, क्या आप इसको रिमूव कर सकते हो? यस, आप इसको रिमूव कर सकते हो, क्योंकि देखो इस रो में तो भले और कोई स्टोन नहीं है, बट इस कॉलम में एक स्टोन मुझे दिख रहा है ना? तो आप रिमूव कर सकते हो इसको। तो आपने क्या किया, इस रो में क्यों नहीं है और कोई स्टोन? क्योंकि मैंने इसको डिलीट मार दिया था ना, 0,0 वाले को। बट इस कॉलम में देखो एक स्टोन दिख गया मुझे यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या आप इसको भी डिलीट मार सकते हो। ठीक है, फिर आप इस स्टोन के पास आए, क्या आप इसको डिलीट मार सकते हो? देखते हैं, हाँ इस रो में एक स्टोन है ऑलरेडी, तो आप इसको डिलीट मार सकते हो, है ना? यहाँ पर वही बोला है, अ स्टोन कैन बी रिमूव्ड इफ इट शेयर्स इधर द सेम रो और द सेम कॉलम एज अनदर स्टोन दैट हैज़ नॉट बिन रिमूव्ड। ठीक है, अब इसके पास आते हैं, क्या मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ? येस, इसको मैं रिमूव कर सकता हूँ, क्योंकि भले इस रो में कोई और स्टोन नहीं हो, बट इस कॉलम में देखो एक स्टोन मुझे दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं इसको भी रिमूव कर दिया। अब इसके पास आता है, क्या मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ? येस, क्योंकि इस रो में अगर आप देखो तो एक और स्टोन है, ठीक है, जो अभी तक रिमूव नहीं हुआ है, तो इसको भी मैं रिमूव कर सकता हूँ। अब मैं इसके पास आया, अब देखो ध्यान दो, क्या मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इस रो में और कोई स्टोन है नहीं, क्योंकि भाई इसको तो डिलीट कर दिया था, और इस कॉलम में भी और कोई स्टोन नहीं है, क्योंकि मैंने इसको डिलीट मार दिया था। ठीक है, तो देखा जाए तो ये स्टोन को हम डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो कितना स्टोन्स हम डिलीट कर पाए? 1 2 3 4 5, इसीलिए हमारा आंसर 5 है। ठीक है, ओके, तो प्रॉब्लम तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है, दोबारा समझा दिया मैंने। तो अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ऑलरेडी विदाउट यूजिंग DSU यानी कि नॉर्मल DFS से ही मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, जो मैं आपको बता रहा था। वीडियो ऑलरेडी प्रेजेंट है, आप सर्च करोगे तो यूट्यूब में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो वो आप ज़रूर से देख लेना। ठीक है, तो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, और उस एग्जाम्पल से मैं आपको ये समझाऊंगा और कुछ प्रूफ भी करके दिखाऊंगा, और आपको वहाँ से रियलाइज़ भी होगा कि अच्छा DSU एक सूटेबल कैंडिडेट है जिसकी मदद से मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो आते हैं हम अपने एग्जाम्पल पे। अगर मैं इस स्टोन को अगर देखूं, तो इस रो में जितने स्टोन हैं या फिर इस कॉलम में जितने स्टोन हैं वो सब कनेक्टेड मैं बोल सकता हूँ, है ना? वो लोग सेम रो और सेम कॉलम शो कर रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूँ चलो ठीक है, ये लोग है ना सेम गैंग के आदमी लोग हैं। ठीक है, सेम ग्रुप के आदमी लोग हैं, चलो ठीक है, मैंने मान के चल लिया कि क्योंकि देखो ये सेम रो में है ना और ये सेम कॉलम में है, तो मैं मान के चल लेता हूँ कि ये लोग एक ही गैंग के हैं। ठीक है, एक ही गैंग के। और देखो ये एस जो है, इसके गैंग में ये भी है, क्योंकि सेम कॉलम है, तो ये भी इसी गैंग में आ जाएगा, है ना? ठीक है, लेकिन इस एस को देखो, इसका कोई गैंग ही नहीं है, ना इसके रो में कोई है ना इसके कॉलम में कोई, तो ये अपना अलग गैंग बनाएगा जिसमें सिर्फ ये अकेला रहेगा। ठीक है, तो देखा जाए तो देख रहे हो कितना गैंग बना है, 2 गैंग बना है ना,
एक गैंग ये बना, यहाँ पर एस था, एस था, एस था, एस था, और एक गैंग ये बना बीच में जो ये एस है। तो टोटल कितने ग्रुप्स हैं हमारे पास? ग्रुप या तो गैंग जो भी बोलो, हमारे पास 2 ग्रुप है ना, ठीक है। चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया, टोटल 2 ग्रुप है। अब एक चीज़ खुद से सोचो, देखो अभी ना मैं जो 2 ग्रुप्स हैं ना, मैं उनकी बात करता हूँ। देखो ये जो 2 ग्रुप था ना हमारे पास, और वैसे ये एस जो है बीच वाला, ये तो अपना अलग ग्रुप है, इसको कोई हटा नहीं सकता क्योंकि इसके रो में कोई नहीं है, इसके कॉलम में कोई नहीं है। बट इस ग्रुप को देखो, इसमें देख रहे हो 4 लोग हैं, मतलब ये एक दूसरे को सेम रो और सेम कॉलम में है ना सारे। ये एस और ये एस को देखा जाए, इस एस को और इस एस को देखोगे सेम रो में है, इस एस और इस एस को देखो सेम कॉलम में है, इस एस को और इस एस को देखो सेम कॉलम में है, ठीक है। तो यही चारों एक दूसरे के जान के दुश्मन है अगर देखा जाए तो, तभी तो हम स्टोन को हटा पा रहे थे ना, क्योंकि या तो वो लोग सेम रो शेयर कर रहे थे या तो सेम कॉलम शेयर कर रहे थे। तो एक चीज़ ध्यान दो, अगर इस ग्रुप की मैं बात करूं तो ये बंदा और ये बंदा सेम रो में है, तो इसीलिए हमने इसको हटा दिया, ठीक है। ये बंदा और ये बंदा सेम रो में, इसीलिए हमने इसको हटा दिया। ये बंदा और ये बंदा सेम कॉलम में, इसीलिए हमने इसको हटा दिया, ठीक है। बच गया एक ही आदमी, देख रहे हो, बच गया सिर्फ एक ही आदमी, ठीक है। तो पता है एक्चुअली में क्या है ना, कि आप किसी भी गैंग में जैसे मान लो कोई भी गैंग हो, ठीक है, यहाँ पर ये गैंग था ना एस 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 एस, हर गैंग में पता है क्या होगा, सब एक दूसरे को मार तो देगा, बस हमेशा लास्ट में एक बंदा हमेशा बच जाएगा, ठीक है। हर गैंग में लास्ट में सिर्फ एक ही बंदा बचेगा, सही बता रहा हूँ, ये हर बार ये काम करेगा। अब इस गैंग की बात करते हैं, ये बंदा तो अकेला है, तो अकेला ये रहेगा, इसको कोई हटा नहीं सकता, ठीक है। अब देखते हैं, जो मैंने स्टेटमेंट बोली है ना, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि हर ग्रुप में सिर्फ एक स्टोन बचेगा, स्टोन या तो बंदा जो भी समझो, स्टोन बचेगा, है ना। क्योंकि वो लोग एक ग्रुप में क्यों थे, क्योंकि या तो वो सेम रो शेयर कर रहे थे या तो सेम कॉलम शेयर कर रहे थे। तो सेम रो या सेम कॉलम शेयर करने की वजह से क्या हो रहा था, हम स्टोन को मार दे रहे थे, मतलब हटा दे रहे थे। तो मारते 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 लास्ट में हमेशा एक ही स्टोन बचेगा हर बार। तुम कोई भी एग्जाम्पल ले लो, अब इस एग्जाम्पल में आते जो इनपुट में दे रखा था, इसमें देखो जैसे ये एस जो है और ये एस है, दोनों सेम रो शेयर कर रहे हैं, तो दोनों एक ही गैंग में हैं अभी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, और ये एस भी देख लो सेम गैंग में है ना, तो ये भी इनके गैंग में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये वाला जो एस है ना, ये वाला एस, ये सेम कॉलम शेयर कर रहा है इसके साथ, तो ये मतलब ये लोग भी, ये भी सेम गैंग में आ गया, है ना। इसको हटाओ, ये लोग सब अभी सेम गैंग में आते जा रहे हैं, है ना। अब एक चीज़ ध्यान दो कि ये वाला जो एस है और ये वाला एस, ये भी तो सेम गैंग में है, ये वाला एस सब सेम गैंग में ही है, मतलब एक ही गैंग है ना। एक ही गैंग में सारे के सारे आ गए, तो इसका अगर एक गैंग बनाया जाए तो कुछ ऐसा बन जाएगा, और क्या, है ना। एक ही गैंग ही है, उसमें सारे लोग आ गए, ठीक है। तो अब देखते हैं कि मैंने क्या बोला था कि एक गैंग में सिर्फ एक ही बंदा बचेगा, सारे लोग बाकी मर जाएंगे। देखते हैं ये बात ट्रू है कि नहीं। इसमें भी देखो ये एस और ये एस दोनों सेम रो में है, तो इसको काट दिया, ये ठीक है। ये एस और ये एस सेम कॉलम में, इसको काट दिया। ये एस और ये एस सेम रो में, इसको काट दिया। ये एस और ये एस सेम रो में, इसको काट दिया। ये एस और ये एस सेम कॉलम में, इसको काट दिया, बचा एक ही। तो मैंने क्या बोला कि इसमें एक गैंग था ना, ग्रुप्स कितने थे इसमें ग्रुप्स कितने थे, एक ही थे, ठीक है। और मैंने क्या बोला था कि कोई भी ग्रुप हो, हर ग्रुप में सिर्फ एक ही बंदा बचेगा लास्ट में, और यहाँ पर भी देखो सिर्फ एक बंदा बचा लास्ट में, ठीक है। हमने कितने स्टोन हटा दिए, 1 2 3 4 5 स्टोन हटा दिए, यही हमारा आउटपुट था, ठीक है। चलो ये तो पता चल गया कि चलो ग्रुप्स कितने भी बने, हर ग्रुप में एक बंदा बचेगा सिर्फ, ठीक है। हर ग्रुप में एक बंदा बचेगा, ठीक है। एक बार फिर इसी एग्जांपल में आते हैं। अब आपको देखो धीरे धीरे क्लियर होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। एस 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 एस, ठीक है।
अब देखो कितने गैंग बने थे इसमें, एक गैंग ये बना था और एक गैंग ये बना था, तो कितने ग्रुप्स हैं टोटल हमारे पास? 2 है ना, 2 ग्रुप्स हैं। तो इसका नाम देते हैं G1 और इसका नाम देते हैं G2। टोटल 2 ग्रुप्स हैं, G1 एक ग्रुप है और G2 एक ग्रुप है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि हर ग्रुप में सिर्फ एक ही बंदा बचेगा, हर ग्रुप में सिर्फ एक ही बंदा बचेगा, ठीक है। तो इस ग्रुप में कितने लोग थे? 4 लोग थे ना, ठीक है। और ग्रुप 2 में सिर्फ एक ही लोग थे। और मैंने क्या बोला था कि हर ग्रुप में एक ही बंदा बचेगा, बाकी मर जाएगा, ठीक है। तो इस 4 में से सिर्फ एक ही बंदा बचा -1, और बाकी जो 3 बचे वो मर गए, है ना। और इस ग्रुप में देखा जाए तो एक ही बंदा था, एक ही बंदा बचा भी, तो टोटल 0 स्टोन्स मरे, है ना, ठीक है। तो ग्रुप 1 में कितने स्टोन मर चुके हैं? 3। ग्रुप 2 में 0 स्टोन मरे हैं, तो टोटल हमारा 3 स्टोन ही मरा है। सिर्फ 3 स्टोन ही हम रिमूव कर सकते हैं। ये चीज़ क्लियर हुआ? और सही बात भी है, देखो हम सिर्फ 3 ही स्टोन रिमूव कर पाए थे यहाँ से। देखो कैसे, ये और ये दोनों सेम रो में, इसको काट दिया हमने, ठीक है। ये और ये दोनों सेम रो में, इसको काट दिया। ये और ये दोनों सेम कॉलम में, इसको काट दिया। कितने अब देखो, ये तो हट नहीं सकता, ना सेम रो में कोई है ना सेम कॉलम में कोई है। ये भी नहीं हट सकता, ना सेम रो में कोई है ना सेम कॉलम में कोई है। तो हमने टोटल कितने स्टोन्स हटा दिए? 3 स्टोन्स हटा दिए। और याद करो हमारा 3 ही यहाँ पर आया भी था, है ना। हमारे 2 गैंग बने थे, ठीक है। हर गैंग से इस गैंग में 4 लोग थे, इस गैंग में 1 ही लोग थे। हर गैंग में सिर्फ एक ही बंदा बचता है, एक बंदा बचता है, बाकी जो बच गए वो मर जाते हैं। तो 3 मर गए थे ना। इस गैंग में एक ही बंदा था, वही बच गया, तो 0 मरे। तो टोटल कितने मरे? 3 + 0 3, है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत क्रूशल है, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखो, इसको मैं कैसे प्रूफ करूँगा। मान के चलते हैं हमारे टोटल कितने गैंग हैं? G1, G2, G3 ... इतने गैंग्स हैं हमारे पास। जितने भी स्टोन्स के कोऑर्डिनेट्स मिले ना, सबको हमने अलग अलग गैंग में बांट दिया। और गैंग कैसे बना रहे हैं? अगर वो लोग सेम रो शेयर कर रहे हैं या सेम कॉलम शेयर कर रहे हैं, ठीक है, ओके। अब मान के चल देते हैं कि हर गैंग में, इस गैंग में X1 एलिमेंट्स हैं, इस गैंग में X2 एलिमेंट्स हैं, इस गैंग में S3 एलिमेंट्स हैं, एंड सो ऑन। और आपको ये तो पता ही है कि सारे एलिमेंट्स को अगर जोड़ दें, सारे स्टोन्स को अगर जोड़ दें, ठीक है, तो टोटल कितना आएगा? n आएगा। जितना इनपुट में मेरा स्टोन्स दे रखा है वही होगा, n ही तो मेरा इनपुट है ना, टोटल नंबर ऑफ स्टोन्स, ठीक है। तो हर गैंग में इसमें X1 स्टोन है, इसमें X2 है, इसमें X3 है, एंड सो ऑन, ठीक है। और मैंने क्या बोला था कि हर गैंग में एक बंदा ही सिर्फ बचेगा और बाकी रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो सारे गैंग का लिख लेते हैं कितने रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। रिमूव्ड कितने होंगे वो देख लेते हैं। रिमूव्ड = X1, ये गैंग 1 में जो ग्रुप 1 है उसमें X1 स्टोन्स थे, ठीक है। कितने रिमूव कर पाएंगे हम? X1 - 1, क्योंकि -1 क्यों किया? क्योंकि एक बंदा हर बार बच जाएगा, वो हमने देख लिया ऊपर, ठीक है। और गैंग 2 से कितने लोग रिमूव हो पाएंगे? X2 - 1। -1 क्यों? क्योंकि एक बंदा हमेशा बच जाएगा। सिमिलरली X3 में भी X3 - 1 बच जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। इसको अरेंज करते हैं, ठीक है। X1 + X2 + X3 +... ठीक है, -1 -1 -1 ... ठीक है। X1 + X2 + X3 +... माइनस कॉमन ले लिया तो 1 + 1 + 1 + 1 ... ठीक है। याद करो मैंने क्या बताया था? X1 + X2 + X3 ... ये सारे n हैं, n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। और ये देख रहे हो, ये 1 क्या है? जितने गैंग हैं हर गैंग में से एक बंदा बचता गया, वही लोग हैं ये लोग, है ना। तो जितने गैंग हैं उतने ही 1 बचे हुए होंगे, तो यहाँ पर क्या होगा? नंबर ऑफ गैंग्स या तो ग्रुप्स, ठीक है। यही आपका आंसर होगा। याद करो ऐसे ही निकाला भी तो था यहाँ पर। गैंग 1 गैंग 2 था, गैंग 1 में 4 लोग थे, तो कितने रिमूव्ड हुए थे? 4 - 1 रिमूव हुआ था, क्योंकि एक बंदा बच जा रहा था हमेशा।
सिमिलरली गैंग 2 में एक ही बंदा था और एक बंदा बच जा रहा था, तो 1 -1 0, 4 -1 यहाँ 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 0 हो गया, सबको जोड़ दिया तो ये 3 आ गया। ठीक है, अब वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ये वाला n- नंबर ऑफ ग्रुप्स। ओके ठीक है, तो देखते हैं इस एग्जांपल पे काम करते हैं। नहीं, यही मेरा पहला एग्जांपल था, तो देखते हैं कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं हमारे पास। अगर मैं इसको देखूं तो ये इसके साथ ग्रुप बना रहा है, ठीक है, और ये इसके साथ ये रो है, और इस कॉलम में एक और ऐसा है, तो ये इसके साथ ग्रुप बना रहा है। और अगर आप ध्यान दो तो इस कॉलम में ये बंदा भी है ना, तो ये इसके साथ भी ग्रुप बना रहा है। अगर देखा जाए तो ये जो है इसके साथ भी ग्रुप बना रहा है, और इसको अगर आप ध्यान दो तो इसके कॉलम में एक और ऐसा है, तो इसके साथ भी ग्रुप बना रहा है, और ये इसके साथ भी ग्रुप बना रहा है। तो देखा है तो सारे लोग एक ही ग्रुप में है ना, सारे लोग एक ही ग्रुप में हैं पूरे के पूरे, तो हमें एक ही ग्रुप मिला है टोटल। ठीक है, तो देखा जाए तो मतलब एक ही ग्रुप है हमारे पास। ग्रुप कितने हैं? सिर्फ एक है। और मैंने आपको क्या बोला था कि टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स, यानी कि नंबर ऑफ टोटल मतलब n माइनस टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, ये आपका आंसर होगा, राइट। देख लेते हैं n मेरा कितना है, जितने नंबर ऑफ स्टोन्स थे 1 2 3 4 5 6 6 माइनस नंबर ऑफ ग्रुप्स कितना है, 1 है, तो 6 - 1 5। याद करो यही आंसर था कि आप 5 स्टोन्स को रिमूव कर सकते हो। तो देखा है तो ये हर बार काम कर रहा है, और मैथमेटिकली हमने समझ भी लिया है इसका प्रूफ। ठीक है, तो अब आता है भाई DSU किधर से आया पिक्चर में, DSU कहाँ से आया पिक्चर में। भाई DSU क्या करता है, ग्रुप्स ही तो बताता है ना, ग्रुप्स में ही तो बांटता है। याद करो जब आप ग्राफ सॉल्व करते थे, जब ग्राफ के प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करते थे, तो DSU क्या बताता था आपको, डिसजॉइंट सेट बताता था, कि मतलब ये एक ग्रुप है, ठीक है, और उसका जो मालिक है कोई एक को हम मालिक बना देते थे, फिर ये एक ग्रुप है, किसी एक को एक मालिक बना देते थे, और सारे लोग उसी को रिपोर्ट करते थे। एक पापा जी होते थे और सारे लोग इसी को रिपोर्ट करते थे। तो इस और फिर हम लोग रैंक और पाथ कंपैरिजन भी करते थे। तो याद करो हम लोग कुछ इस तरह इसको कन्वर्ट कर देते थे, कुछ ऐसे कन्वर्ट कर देते थे, सभी लोग इसको रिपोर्ट करेगा, है ना, रैंक और पाथ कंपैरिजन की मदद से। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि जब भी DSU रिलेटेड प्रॉब्लम आए, ठीक है, तो मेरा ग्राफ कंसेप्ट्स वाला जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर DSU का अगर आपने वीडियो देख लिया ना, तो DSU से इजी टॉपिक आपको कोई नहीं लेगा, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। आप उसमें कमेंट्स में भी देख लो, बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं। बहुत लोगों को DSU टफ लगता था, बट आज उनको DSU सबसे इजी टॉपिक लगता है, क्योंकि DSU में सिर्फ 2 ही चीज़ हमें करना होता है। एक होता है फाइंड फंक्शन लिखना होता है, जिसको आज मैं कॉपी पेस्ट मारूंगा हमेशा की तरह, कुछ नया नहीं करूँगा, और एक यूनियन फंक्शन लिखना होता है। ठीक है, तो सेम चीज़ हम लोग करेंगे, फाइंड और यूनियन करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और रैंक एंड पाथ कंपैरिजन से कोड लिख देंगे, सेम कॉपी पेस्ट करेंगे DSU का कोड। दोबारा मैं DSU नहीं पढ़ाऊंगा, DSU आप वीडियो देख लेना, मेरा डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मुझे अंदाज़ा लगा कि अच्छा ग्रुप्स की बात हो रही है, मुझे नंबर ऑफ ग्रुप्स ही तो पता करना है। तो यहाँ पर देखो 2 ग्रुप्स है, ठीक है, और आप DSU से आराम से पता कर सकते हो कि कितने ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो अभी इस एग्जाम्पल को मैं पकड़ूंगा और ये पता करूंगा कि DSU की मदद से हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं। अब देखो ध्यान दो, ये एग्जाम्पल मैंने लिया है, ठीक है। टोटल कितने नंबर ऑफ स्टोन्स है हमारे पास, n निकाल लेता हूँ। नंबर ऑफ स्टोन्स है 1 2 3 4 5, टोटल 5 स्टोन्स है, राइट। तो अब याद करो DSU में जब हम DSU अप्लाई करते थे तो हम एक पेरेंट वेक्टर बनाते थे, है ना। और पेरेंट वेक्टर क्या बताता था कि सारे 5 स्टोन, जो मान लेते हैं अभी 5 स्टोन है ना, तो मुझे तो अभी लग रहा है कि सारे स्टोन अपने अलग अलग दुनिया में है, मतलब 5 ग्रुप्स होंगे मेरे पास। ठीक है, मतलब एक 0,0 वाला स्टोन अपने अलग दुनिया में है, और 0,2 वाला स्टोन अपने अलग दुनिया में है, 1,1 वाला स्टोन अपनी अलग दुनिया में है, और ये 2,0 वाला स्टोन है, और ये 2,2 वाला स्टोन है। तो अभी मुझे क्या लग रहा है कि सारे लोग अपने अपने ग्रुप में हैं, सबका अपना ही एक ग्रुप है। ठीक है, तो मुझे कितने ग्रुप्स दिख रहे हैं अभी मुझे टोटल ग्रुप्स दिख रहे हैं 5 ग्रुप्स दिख रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हम यही मानते हैं ना। फिर बाद में हाँ यूनियन करने की नौबत आती तो हम इन लोगों को यूनियन करते हैं और एक ग्रुप में ऐड करते हैं, और यूनियन करते हैं तो उस जैसे मान लेते हैं यूनियन किया मैंने इन दोनों का, ठीक है, तो इसमें से किसी एक को हम लोग पापा बना देते हैं। मान लेते हैं ये पापा बन गया, है ना, ये मतलब लीडर बन गया इस ग्रुप का, और ये इसको पॉइंट करेगा, रिपोर्ट करेगा। ऐसे ही करते थे, DSU वाला वीडियो मेरा देख लेना। अभी स्टार्टिंग में मेरा ग्रुप्स का वैल्यू देखो 5 है, ठीक है, और मैं हर एक स्टोन के लिए लिख देता हूँ 0 1 2 3 0 1 2 3 4। ठीक है, हर एक स्टोन की अगर मैं बात करूँ तो हर स्टोन अभी खुद को ही पॉइंट कर रहा है। जैसे ये 0th इंडेक्स वाला जो स्टोन है 0,0,
इसका पेरेंट यानी कि इसका मालिक या फिर इसका पापा जी ये खुद है ना, तो इसको ज़ीरो ही लिख दो। 1 का भी पेरेंट 1 ही है, 2 का भी पेरेंट 2 है, 3 का भी पेरेंट 3 है, 4 का पेरेंट खुद 4 है ना। देखो ये 0th इंडेक्स वाला स्टोन है, मैं वाइट से इंडेक्स कर देता हूँ। ये 0th इंडेक्स वाला है, ये फर्स्ट इंडेक्स वाला, ये सेकंड इंडेक्स, ये थर्ड इंडेक्स, ये फोर्थ इंडेक्स है ना। ये रहा, मैं इंडेक्सिंग यहाँ भी कर दे रहा हूँ 0 1 2 3 4। तो हर स्टोन अभी अपने ही ग्रुप में है और खुद का ही वो मालिक है। ठीक है, देखो ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। हर बार हम लोग ये करते हैं। और अगर आपको रैंक और पाथ कंपैरिजन करना है तो रैंक नाम का भी हम लोग वेक्टर ले लेते थे। खैर वो तो आपको ऑलरेडी पता होगा अगर आपने मेरा डीएफएस वाला वीडियो देखा है। मैं आपको यहाँ डीएसयू सिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं, ध्यान देते हैं यहाँ पर कि किस तरह हम लोग यूनियन करेंगे। जैसे मान लेते हैं अभी आपने यहाँ से स्टार्ट किया i = 0 से। ठीक है, अब आप आगे जाओगे और चेक करोगे कौन कौन है जो इसके ग्रुप में आ सकता है ना, 0,0 के ग्रुप में आ सकता है। देख लेते हैं, एक जे पॉइंटर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आई के बाद से यहाँ से स्टार्ट किया। चेक कर लेंगे कि देखो तो ये जो स्टोन है इसका रो क्या है, 0 है, और इसका कॉलम भी 0 है। तो क्या ये बंदा, इसका रो क्या है देखते हैं, इसका रो 0 है, इसका कॉलम 2 है। देखो रो सेम हो गया ना, मतलब ये भी सेम रो में है। 0,2 वाला स्टोन और 0,0 वाला स्टोन दोनों देखो सेम रो पर है, तभी तो देखो दोनों का रो का वैल्यू 0 है ना, ये 0 0। तो या तो रो का वैल्यू सेम हो या तो कॉलम का वैल्यू सेम हो, तो मतलब दोनों सेम रो में होंगे या तो सेम कॉलम में होंगे। अगर ऐसा है तो दोनों सेम ग्रुप के लोग हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, दोनों को यूनियन बना दूंगा। इसका मतलब 0th और फर्स्ट इंडेक्स वाले जो स्टोन्स हैं ये दोनों एक ग्रुप के लोग हैं। ठीक है, और मैं इनको कनेक्ट करवा दूंगा और मैं पापा जी इसको बना देता हूँ, ये मेरा लीडर होगा। इसको मैं ग्रीन से मार्क कर देता हूँ, ये मेरा लीडर होगा। किसी को भी आप बना सकते हो लीडर। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब जे आगे बढ़ा, इसका भी देख लेते हैं। ये रो = 1 है, कॉलम = 1 है, तो मैच नहीं कर रहा। देखो इसका रो 0 है, इसका कॉलम 0 है, ना रो सेम है ना कॉलम सेम है, तो ये तो गया, इसको छोड़ दो, है ना। जे यहाँ पर आ गया, इसका रो कितना है, 2 है, कॉलम कितना है, 0 है। तो हाँ, रो सेम नहीं है, देखो इसका रो 0 है लेकिन कॉलम सेम हो गया, इसका कॉलम 0 है, इसका भी कॉलम 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इंडेक्स 3 वाला जो है ना, इंडेक्स 3 वाला जो स्टोन है ये, और इंडेक्स 0 वाला स्टोन है, दोनों एक ग्रुप में आ सकता है। तो इंडेक्स 3 वाला स्टोन ये था ना, इसको हम इसके गैंग में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको भी यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। इसको भी मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। 2,0 वाला स्टोन था ना, ठीक है, उसको मैं यहाँ ले आया, यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, इसका इंडेक्स क्या था, इसका इंडेक्स 3 था, और पापा जी अभी तक इसी को रहने देता, तो ये भी इसी को रिपोर्ट करेगा। तो अभी देखो एक ग्रुप में ये तीनों आ चुके हैं। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब फर्दर जे यहाँ पर आया, तो जे ने देखा कि इसका रो क्या है, इसका रो 2 है, कॉलम भी 2 है। ठीक है, तो ith इंडेक्स वाले स्टोन से ना इसका रो मैच हो रहा है ना कॉलम मैच हो रहा है, तो कोई बात नहीं, जे आगे बढ़ गया, आउट ऑफ बाउंड हो गए हम लोग। ठीक है, तो इस एक इटरेशन में देखो कितने लोग हैं जो कि एक ग्रुप में आ गए, ये 3 लोग एक ग्रुप में आ गए। बट हमने एक चीज़ हमने मिस कर दिया, पेरेंट वेक्टर को भी हमें अपडेट करते रहना चाहिए था। ठीक है, तो याद करो हमने किसको किसको मर्ज किया था, इंडेक्स 1 का पेरेंट 0 को बना दिया था। तो इंडेक्स 1 जो है उसका पेरेंट कौन बन गया, उसका पेरेंट भी 0 ही बन गया। और एक और कौन था, इंडेक्स 3 वाला जो स्टोन है उसका पेरेंट भी 0 को ही बना दिया। इंडेक्स 3 वाले को भी हमने मर्ज किया था ना एक ग्रुप में, तो इसका पेरेंट भी 0 बन चुका है ना। इसका पेरेंट भी देखो, 3 का पेरेंट भी ये 0 बन चुका है। ओके, ठीक है, अब आई यहाँ पर था, अब आई को यहाँ बढ़ाएंगे। ठीक है, आई को यहाँ बढ़ाते हैं और देखते हैं कि और कौन कौन एक ग्रुप में आ सकते हैं। अब देखो ध्यान देना, आई जो है इसका रो क्या है, इसका रो है 0, इसका कॉलम है 2। अब जे यहाँ से स्टार्ट होगा, देख लेते हैं। इसका रो 1 है, कॉलम 1 है, कि ना रो मैच हो रहा है ना कॉलम मैच हो रहा है, तो ये तो अपने अलग ही दुनिया का है, इसको छोड़ देते हैं। जे यहाँ पर आ गया, इसका रो 2 है लेकिन कॉलम देखो 0 है ना। रो 2 है, कॉलम 0 है, अच्छा ये भी मैच नहीं कर रहा, ना रो मैच कर रहा है ना कॉलम मैच कर रहा है, तो इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर जी आ गया, इसका रो 2 है, कॉलम भी 2, देखो कॉलम मैच कर गया ना, दोनों कॉलम सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका रो 2 है, कॉलम 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जेथ इंडेक्स पर जो ये स्टोन है ना, ये वाला मतलब 4th इंडेक्स पर, वो इसके साथ ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले तो मैं देखूंगा कि ith इंडेक्स पर जो स्टोन है ये वाला, ith इंडेक्स पे, आई कौन सा इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, 1th को, उसका वो किस ग्रुप को बिलोंग करता है। तो मैं यहाँ से पूछ लूँगा कि भाई 1 तू किस ग्रुप को बिलोंग करता है, तो बोले भाई मैं जिस ग्रुप को बिलोंग करता हूँ उसका मालिक 0 है। ठीक है, तो मैं 0 के पास गया, 0 बोलेगा मैं खुद मालिक हूँ, तो तू मेरे ग्रुप में आ जा। तो 0 का ग्रुप ये था, याद करो 0 ग्रुप यही था ना, तो वो ये वाला स्टोन भी जो है इंडेक्स नंबर 4 वाला स्टोन
ये वाला स्टोन, ये भी उसी ग्रुप में ऐड हो जाएगा जिस ग्रुप में ये था 0,2। 0,2 यानी कि इंडेक्स 1 किस गैंग का मेंबर था, यहाँ से पता कर लिया मैंने, 0 जिसका मालिक है उस गैंग का मेंबर था, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 2,2 को भी मैंने यहाँ पर ला दिया। 2,2 वाला स्टोन भी यहाँ पर आ गया, इसका इंडेक्स 4 था और इसका भी मालिक यही होगा, ऑब्वियस सी बात है, किसी एक को हम पेरेंट बनाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ओके। इसके बाद जे आउट ऑफ बाउंड हो गया, कहानी ख़त्म। ओके, इसके बाद देखते हैं आई यहाँ पर आया। ठीक है, आई ने देखा कि इसका रो 1 है, कॉलम भी 1 है। ठीक है, और हाँ यहाँ पर अपडेट करना मत भूलना, याद करो इंडेक्स नंबर 4 वाला जो स्टोन है वो भी अब इसी गैंग में आ गया है ना, 0 के गैंग में। तो इंडेक्स नंबर 4 वाले स्टोन का भी पेरेंट कौन हो जाएगा? पेरेंट 0th इंडेक्स वाला स्टोन हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो देखो ध्यान दो, यहाँ से आपको क्लियर कट पता भी चल रहा है कि इंडेक्स नंबर 0 वाला स्टोन, इंडेक्स नंबर 1 वाला स्टोन, इंडेक्स नंबर 3 वाला स्टोन और इंडेक्स नंबर 4 वाला स्टोन सारे एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं, क्योंकि देखो वो जो ग्रुप था उस ग्रुप का मालिक 0th इंडेक्स वाला स्टोन था। तो देखो इन सब का पेरेंट सेम है, 0 0 0 0। ठीक है, अब देखते हैं आई यहाँ पर आया, तो अब जे आगे भागेगा यहाँ से। इसका रो 2 है, कॉलम 0 है, तो ऑब्वियस है ये दोनों एक ग्रुप में नहीं आ सकते, कुछ भी मैच नहीं हुआ। जे यहाँ पर आ गया, रो 2 है, कॉलम 2 है, ये भी कुछ नहीं मैच हुआ, ना रो मैच हुआ ना कॉलम मैच हुआ, तो कहानी ख़त्म इसका। ठीक है, अब आई आगे भागेगा। ठीक है, और जे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसका रो 2 है और कॉलम 0 है, इसका रो 2 है और कॉलम भी 2 है। देखो रो मैच कर गया ना, इसका मतलब क्या हुआ, इंडेक्स नंबर 4 वाला स्टोन जो है वो इंडेक्स नंबर 3 वाले स्टोन के ग्रुप में आ सकता है। तो इंडेक्स नंबर 4 वाला जो है स्टोन वो इंडेक्स नंबर 3 से पूछेगा कि भाई तुम किस ग्रुप के हो, तो बोलेगा मैं तो 0th ग्रुप में है। भाई इंडेक्स नंबर 4 ऑलरेडी 0th ग्रुप में है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा यूनियन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 4 देखो ना ऑलरेडी उसी ग्रुप में है जिस ग्रुप में ये 3 है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम आगे बढ़ जाएंगे, है ना। ठीक है, जे आगे बढ़ गया, कहानी ख़त्म हो गई। उसके बाद आई जब आगे बढ़ेगा तो कहानी ख़त्म हो गई, जे आगे जाएगा नहीं। तो हमने सारे पेयर्स को ट्राई मार लिया, सारे पेयर को ट्राई मार लिया, और उसके हिसाब से जो लोग ज्वाइन हो सकें एक ग्रुप में उनको हमने एक ग्रुप में ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, पेरेंट वेक्टर को ध्यान दोगे ना तो यहाँ से आपको नंबर ऑफ ग्रुप्स मिल जाएगा, आराम से देखो क्लियर से आपको ईजिली मिल जाएगा। पेरेंट वेक्टर को देखो ध्यान से, कितने ग्रुप से इधर ही से पता चल जाएगा। देखो तो ये 0 है, इंडेक्स 0 है, उसकी वैल्यू भी 0 ही है, मतलब पक्का ये मालिक रहा होगा अपने ग्रुप का। ठीक है, तो मतलब एक ग्रुप तो मुझे यहाँ से मिल गया, ग्रुप इज इक्वल टू 1 मैंने काउंट कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आया, ये 1 है, ये 0th ग्रुप, ये जिस ग्रुप का, ये 1 जो है ना, ये जिस ग्रुप का मेंबर है उसका मालिक ये 0 है, मतलब सेम नहीं है ना, मतलब इसका अपना कोई ग्रुप नहीं है। ठीक है, ये इसे 0 के अंदर में था, तो ग्रुप अभी तक बढ़ा नहीं है, मेरे पास एक ही ग्रुप है अभी भी। ये देखो ये 2 है और ये अपने ग्रुप का ही मालिक है 2, तो मैंने +1 कर दिया कि मुझे एक और ग्रुप मिला है। ठीक है, ये 3 है, ये 0th वाले ग्रुप का मेंबर है, तो एक नया ग्रुप नहीं मिला, ऑलरेडी एक ग्रुप बना हुआ था 0, उसी का मेंबर है ये 3। ठीक है, उसका पेरेंट ये 0 है। 4 के पास मैंने आया, इसका ये भी उसी ग्रुप का मेंबर है जिसका मालिक 0 था, तो यहाँ पर ही मुझे नया ग्रुप नहीं मिला है। ठीक है, तो मुझे देखा जाए तो टोटल 2 नए ग्रुप्स दिखे हैं यहाँ पर, है ना, एक ये वाला और एक ये वाला, तो आंसर मेरा देखो 2 है। ठीक है, मतलब टोटल ग्रुप 2 है। ओके, अब एक चीज़ ध्यान दो, मैंने आपको क्या बताया था, इसका आंसर क्या होगा, n माइनस टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स। n मेरा कितना है, 5 है, टोटल 5 स्टोन्स थे ना, माइनस कितने ग्रुप मिले, 2 ग्रुप मिले, 5 - 2 डेट इज 3, यानी कि आपका आंसर 3 होना चाहिए कि आप मैक्सिमम 3 स्टोन को रिमूव कर सकते हो। देखो याद करो, इसको रिमूव किया था हमने, इसको रिमूव किया था हमने, इसको रिमूव कर दिया था ना, और इसको भी हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप किसी को रिमूव नहीं कर सकते, इसका आंसर 3 होगा। ठीक है, ऑब्वियस ये बात है, आप 3 स्टोन को ही रिमूव कर सकते हो यहाँ से। तो ये वाला अप्रोच एक्चुअली में DFS से भी ज़्यादा ईजी है, बट कंडीशन ये है कि आपको DSU अच्छे से आना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने DSU का मेरा वीडियो देखा है तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने DSU का वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो में आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले DSU का वीडियो देख लो। वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है DSU के वीडियोज़ का। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और ये प्रॉब्लम एकदम केक वॉक हो जाएगा आपके लिए। तो अभी जब मैं कोड करूँगा तो DSU वाला जो कोड स्निपेट है वो ऑलरेडी कॉपी पेस्ट मैं कर दूँगा। ठीक है, बाकी तो रिमेनिंग लॉजिक तो बड़ा सिंपल है। यहाँ पर मुझे इटरेट करके आई और जे इटरेट करके बस यूनियन लगाना है, जो सेम ग्रुप में आ सकते हैं उनको यूनियन लगा देंगे और पेरेंट को अपडेट करते चलेंगे।
और लास्ट में क्या करेंगे, पेरेंट में हम इटरेट मारेंगे और देखेंगे कितने ग्रुप हमें मिल चुके हैं। ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लास्ट में यही था कि इस पेरेंट से ही हमें पता चल गया कि हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं, है ना। यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा इस पेरेंट वेक्टर से कि आप इजीली नंबर ऑफ ग्रुप्स निकाल सकते हो। ओके ठीक है, तो चलो जल्दी से कोड करते हैं और वहाँ पर टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इसका देख लेंगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले DSU का जो नॉर्मल सा कोड है, फाइंड वाला कोड और यूनियन वाला कोड, दोनों जो मेथड है, जो फंक्शंस है, उसको मैं एज इट इज़ चिपका देता हूँ। देखो मैंने चिपका दिया। ये फाइंड वाला फंक्शन है, देखो ये वाला, और ये यूनियन वाला फंक्शन है। और मैंने क्या लिखा है, DSU बाई रैंक एंड पाथ कंप्रेशन लिख दिया है मैंने यहाँ पर। ठीक है, जिन लोगों ने DSU देखा उनको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, तो मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। फाइंड यहाँ लिख दिया, यूनियन यहाँ लिख दिया, और पेरेंट और रैंक वेक्टर मैंने यहाँ बना दिया था, जिसको हमें स्टार्टिंग में क्या करना पड़ता है, इनिशियलाइज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो इनिशियलाइज़ कर देते हैं। सबसे पहले तो स्टोन्स देख लेते, स्टोन्स डॉट साइज, ठीक है, और पेरेंट डॉट रीसाइज एन, रैंक डॉट रीसाइज एन, है ना, दोनों का साइज़ n ले लिया। उसके बाद इनिशियलाइज़ कर देते हैं, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन n, आई प्लस प्लस। अभी पेरेंट हर स्टोन अपने ही ग्रुप में है और उसका मालिक वो खुद है, यानी कि पेरेंट ऑफ ith इंडेक्स पे जो स्टोन है वो उसका मालिक वो खुद है, आई ही है। ठीक है, और अभी तक सबका रैंक जो है वो 1 कर देंगे, है ना। रैंक कंप्रेशन, रैंक से ऐसे ही हम लोग सॉल्व करते हैं। रैंक नाम का एक वेक्टर ले लेते थे और उसमें वैल्यू इनिशियली सबका 1 दे देते थे। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब सारे पेयर्स को ट्राई मारते हैं। आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन n, आई प्लस प्लस, फॉर इंट j इज इक्वल टू आई प्लस 1, j इज लेस देन n, j प्लस प्लस। ठीक है, अब देखो क्या करते थे, पहले तो देखते थे कि कौन या तो रो मैच करना चाहिए या तो कॉलम। तो स्टोन्स ऑफ ith इंडेक्स पर जो स्टोन है उसका या तो रो, 0th इंडेक्स पर रो होगा, अगर वो बराबर हो गया स्टोन्स ऑफ jth इंडेक्स पर जिसको अभी हम लोग देख रहे हैं उसके रो के बराबर, या फिर स्टोन्स ऑफ आई में जो कॉलम है वो अगर बराबर हो गया स्टोन्स ऑफ जे में जो कॉलम है ना। या तो रो बराबर होना चाहिए या तो कॉलम बराबर होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? तो हमें क्या करना है, उनका यूनियन कर देना है। यूनियन ऑफ ith इंडेक्स में जो भी स्टोन होगा और jth इंडेक्स पे जो भी स्टोन होगा उसको यूनियन कर देंगे। और जब हम लोग यूनियन करेंगे तो ये क्या करेगा, यूनियन करते वक्त पेरेंट वेक्टर को भी अपडेट मार देगा। देखो यहाँ पर है ना, पेरेंट को भी अपडेट मार दे रहा कि किसका पेरेंट कौन है। ठीक है, तो पेरेंट मेरा अपडेट हो जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? तो देखा है तो ये फॉर लूप ही सब कुछ कर रहा है मेरा, है ना। सारे पेयर्स पॉसिबल ढूंढ रहा है और उनका यूनियन करते जा रहा है, ग्रुप बनाते जा रहा है। अब हमें लास्ट में क्या करना था, इंट नंबर ऑफ ग्रुप्स निकालना था। ठीक है, तो फॉर पेरेंट वाले वेक्टर में इटरेट मारेंगे, आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन n, आई प्लस प्लस। और याद करो कहाँ कहाँ ग्रुप मिलता था, जब पेरेंट ऑफ आई इज इक्वल टू आई हो जाए, मतलब इसका मालिक ये खुद है, मतलब एक ग्रुप मुझे मिला है अभी। ठीक है, जिसका मालिक ये खुद है तो ग्रुप्स प्लस प्लस कर देंगे, है ना। इससे मुझे ग्रुप मिल जाएगा। लास्ट में रिटर्न क्या कर देंगे, n है नंबर ऑफ स्टोन्स माइनस नंबर ऑफ ग्रुप्स। देख रहे हो कितना सिंपल था ये। सबमिट करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस, है ना, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब देखो इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। सबसे पहले स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि भाई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो O ऑफ n है, क्योंकि देखो मैंने पेरेंट वेक्टर लिया है, रैंक वेक्टर लिया है, सबका साइज n है। ठीक है, और अब एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। आपको साफ साफ यहाँ दिख रहा है कि O ऑफ n स्क्वायर है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि डबल फॉर लूप है, लेकिन आप यहाँ यूनियन भी कॉल कर रहे हो, है ना। तो जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ कितना होता है, अल्फा होता है ना, O ऑफ अल्फा। तो n स्क्वायर इंटू अल्फ़ा, और ये अल्फ़ा किसका था याद करो, DSU का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यही होता है ना, यूनियन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और ये बहुत छोटा वैल्यू होता है और बहुत स्लोली वो इंक्रीज़ भी करती है इसकी वैल्यू। तो आप इसको इग्नोर भी मार सकते हो, आप कह सकते हो कि अप्रॉक्सीमेटली इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ना O ऑफ n स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, तो आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। डिस्क्रिप्शन में DSU का भी लिंक दे रखा है, वो ज़रूर से देख लेना। और इसी प्रॉब्लम को मैंने DFS से ही बनाया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो भी देख लेना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।